आप लोगों ने डिफरेंट जनरेशन्स के तो नाम सुने होंगे, बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन जी। तो आज का जो गाना है वो डेफिनेटली मिलेनियल्स के बहुत दिल के करीब होगा और उनको एक नॉस्टैल्जिक फील में डालने के लिए काफ़ी होगा। ऐसे ही अगर बॉलीवुड म्यूज़िक की भी बात की जाए तो टाइम लाइन के हिसाब से अलग अलग एराज रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर कंपोज़र कोई पर्टिकुलर ईयर्स के लिए 5 साल 10 साल के लिए इतना ज़्यादा रिलेवेंट था, उसका म्यूज़िक इतना ज़्यादा रिलेवेंट था कि कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने ही राज किया है। जैसे आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि अरिजीत सिंह इस एरा के म्यूजिशियन है ना। तो वैसे ही 90s जो थे वो थे जतिन ललित के नाम। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए कि आज तक हमारी प्लेलिस्ट में वो बने रहते हैं। तो आज का जो गाना है वो है पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर। और इस गाने को पूरा सीखने के लिए आपको पूरा लेसन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। आप देख रहे हैं सिर्फ गिटार लेसन और मैं हूं अक्षय। इस गाने का ओरिजिनल स्केल F मेजर है। तो गाने में जो कॉर्ड्स यूज़ होंगे डेफिनेटली वो सिर्फ ओपन कॉर्ड्स नहीं हैं, बहुत सारे बार कॉर्ड्स भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कॉर्ड्स बताऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए और साथ में प्ले करने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉर्ड दैट इज़ द F मेजर कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है विद बार। अगर आप चाहें बिना बार के F मेजर लगाना तो नीचे की 2 स्ट्रिंग्स को भी आप प्रेस करके F मेजर लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा जो होगा वो होगा D माइनर कॉर्ड विच इज एन ओपन कॉर्ड। नेक्स्ट कॉर्ड इज C मेजर कॉर्ड। अगला कॉर्ड होगा A शार्प मेजर या B फ्लैट मेजर जिसको हम कहते हैं। नीचे की 4 स्ट्रिंग्स बजाएंगे अगर आप ये शेप ले रहे हैं तो। अगर आप बार प्ले कर सकते हैं तो आई स्टिक टू द मिडिल 4 स्ट्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट कॉर्ड जो इस गाने में हम लोग यूज कर रहे हैं वो है G शार्प मेजर या इस तरीके से। और आखिरी कॉर्ड जो आप इस गाने में यूज करेंगे वो होगा D शार्प मेजर, जो गाने में एक ही बार यूज में आता है। तो अगर मैं ये D की शेप को ही लगाऊंगा तो मुझे मेक श्योर करना होगा कि नीचे की 3 स्ट्रिंग ही प्ले हो रही हैं, तो ये D शार्प मेजर होगा। ओके, तो कुल मिला के यही 4-5 कॉर्ड हैं जो इस गाने में बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग सीक्वेंसेस में। तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न 4/4 टाइम सिग्नेचर से रिलेटेड है। जो कॉमन स्ट्रमिंग पैटर्न है जिसके वेरिएशंस मैं गाने में प्ले कर रहा हूँ वो है डाउन डाउन अप 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 डाउन। ये हमारा मेन स्ट्रमिंग पैटर्न होता है जिसके कई वेरिएशंस हैं जो गाने टू गाने आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस गाने में मोस्टली जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग डाउन डाउन अप डाउन डाउन। Okay, let me repeat it again. Down, down, up, down, 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 up, down, down. और गाने में बहुत बार कॉर्ड्स हाफ में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब स्ट्रमिंग का एक पार्ट एक कॉर्ड पर और बचा हुआ पार्ट अगले कॉर्ड पर प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए इस गाने को पहले समझने की और इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने की कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग की, और फिर आप जो अब देखने वाले हैं हमारा प्ले थ्रू उसके साथ आप प्ले करके देख सकते हैं। इस बैकिंग ट्रैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमने हालांकि पिछले 2 महीने से ये नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जिसमें हम बैकिंग ट्रैक्स अपलोड करते हैं और आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और गाने आपको चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए और ये भी बताइए कि आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, ये कॉर्ड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रमिंग के साथ बजाएंगे और ये गाना गा के एक अच्छा सा वीडियो अपलोड करके हमें टैग ज़रूर करेंगे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। बाकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और आपको गाइड करने के लिए हम हैं। बाकी प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं, बाय।